जय हिंद दोस्तों। तो हम पाठ एक भारत के संविधान के परिचय में चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। 5वां वीडियो है। बाकी के 4 वीडियो को हम लोग प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। आइए देखिए भारत का संविधान क्या है। भारतीय संविधान के किसी भी सर्वोच्च कानून होता है। संविधान जो होता है यह सरकार के गठन और शक्तियों और नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण करता है। सरल भाषा में देखिए, जिस प्रकार किसी विद्यालय को चलाने के लिए नियम होते हैं, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान होता है। मतलब किसी विद्यालय में नियम कानून अगर नहीं होगा ठीक से तो वो दंडता फैलेगी ही। इसी प्रकार देश में भी संविधान है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि शासन शक्ति निर्धारित करना, नागरिकों को अधिकार की रक्षा करना, सरकार की शक्तियों को सीमित रखना, न्याय स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को जो है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत देखिए स्वतंत्र हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, जब भारत इसीलिए अंग्रेजों द्वारा कानून भारत में बनाया गया था, तभी संविधान आवश्यक था। भारत में जो कानून था 15 अगस्त 1947 के पहले जो हम गुलाम थे, तो उनके ही द्वारा चलाया गया सारा कानून नियम था। तो हमें अपना कानून या नियम चाहिए था, इसीलिए हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी। लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना, भारत जनता द्वारा चुनी गई सरकार स्थापित करनी थी। मौलिक अधिकार प्रदान करना, नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देना, न्याय की गारंटी थी। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, विभिन्न राज्यों की रियासतों को एक सूत्र में बांधना था, क्योंकि अगर वो अलग हो जाते तो पाकिस्तान में मिल सकते थे आज़ादी के बाद, और या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लेते। इसी कारण यह योजना जो एकता का विचार मन में आया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आगे देखिए, सरकार की योजनाओं के लिए कल्याणकारी राज्य मार्गदर्शन देता था। भारत शासन अधिनियम 1935 की सीमाएं का परिचय, आइए देखिए। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा संवैधानिक कानून था, लेकिन इसमें अनेक कमियां थी, बहुत सी कमियां थी इसमें। ये अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया कानून था, 1935 का कानून था ये। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, मतलब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता 1947 में ही मिली हमको। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं थी, हर कोई वोट नहीं दे सकता था। अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार के पास था। मतलब भारत की सरकार या भारत के लोगों के पास कोई निर्णय नहीं था। जो भी सरकार फैसला लेती, जो भी डिसीजन लिए जाते, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही लिए जाते। संघीय व्यवस्था कानून नहीं थी। इन्हीं कमियों के कारण या इन्हीं कमियों को देखते हुए संविधान को आवश्यकता पड़ी हमें। संविधान सभा का गठन कब हुआ देखना है। गठन का आधार, संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। ये प्रश्न बन सकता है कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन है। 1946 भी याद रखिएगा। प्रारंभ में 379 सदस्य थे। विभाजन के बाद, मतलब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो 299 सदस्य बने। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे ये, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे। भारत का संविधान तैयार करना, संविधान की पहली बैठक तिथि 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ से संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई है। विशेष तथ्य,
मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। भारत के संविधान के प्रमुख पदाधिकारी जो थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। इन शक्तियों ने संविधान निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शक्तियों ने ही संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृति जब ली और स्वीकृति जब हुई 22 जनवरी 1947। भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाना था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो भारत, इसीलिए इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना था, यानी भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही काम करे। बाद में यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। आइए प्रारूप समिति गठन देखते हैं। इसका जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका प्रमुख कार्य जो था वो ड्राफ्ट तैयार करना था, संविधान का प्रारूप जो है तैयार करना था। प्रारूप समिति के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर संविधान का मसौदा तैयार किया। मतलब कई देशों के संविधान पहले इन्होंने अध्ययन किया। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रणाली यूएसए से ले आए। संघ शक्ति समिति, आइए देखते हैं इसमें। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय समिति, संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन समितियों ने संविधान के विभिन्न भागों पर कार्य किया। जो कुल खर्च आया था और समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कार्यकाल 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक था। कुल बैठक 165 दिन। कुल सत्र 11 सत्र। कुल खर्च जो था वो 64 लाख रुपए का आया था संविधान को बनाने में। और इतने लंबे विचार परामर्श के बाद विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया गया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।